मेरे दोस्त, आज ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो मैं मोबाइल में बोल रहा हूँ। एक तमन्ना थी कि मैं मंच पर अपनी आवाज बोलूँगा और लोग सुनेंगे, लेकिन वो मंच ना मिला और आज ये मंच मुझे मोबाइल का मिला है कि कोठरी में बैठकर मेरी आवाज लोग सुनेंगे और कोठरी में मैं बोलता रहूंगा और आवाज भी मेरी बच्चे, बुजुर्ग, महिला, घर की बहुएं, औरतें कोठरी में मेरी आवाज को सुनेंगी। बुजुर्ग लोग चारपाई पर लेटे हुए मेरी तरह लेट कर मेरी आवाज को सुनेंगे। ये खुशी है। वाह, वारे दिन, वारे वैज्ञानिकों का युग, ये नया युग, नया समय आ गया। और क्या आगे आने वाला है उससे तो मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन जो आया है उसको खुशी खुशी देखना है, उसका अनुभव लेना है, उससे काम लेना है। अब मुझे मोबाइल से काम लेना है, काम करना है, लेकिन काम उससे लेना है। पैसा तो लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन काम इससे, मोबाइल से लेना है। मेरी बात को पहुंचाओ, मेरी आवाज को पहुंचाओ। जो मेरी तरह सोचने वाले हों, मेरी उम्र के लोग हों। बच्चे नहीं समझेंगे, औरतें नहीं समझेंगी। वो पुराना दिन तो देखे नहीं, किस तरह से पर्दे में रहना पड़ता था। घूंघट का पर्दा क्या जाने, घर के तांडव को क्या जाने, सास, बहू, जेठ, ससुर का आदर क्या जाने। ओह, मेरी उम्र के लोग कुछ जानते हैं, मेरी उम्र के ही औरतें जानती होंगी। थोड़ा बहुत दिन देखा है। अरे वो दिन मैंने देखा है। आत्महत्या के लिए आसान नहीं था। कहीं कुआं, जहां गहरा कुआं होता था, उसी में आत्महत्या करती थी औरतें। पुरुष भी करते थे, कम पानी में बच जाते थे। आज ऐसी 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 दवा, ऐसी ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो मरने के लिए तुरंत प्रभावी होती हैं। और आत्महत्या इस सुख सुविधा साधन के बावजूद बढ़ा है। जैसे रोग, ओह, इतनी दवाइयों, इतनी खोज, इतनी डॉक्टरों के बाद आज डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगती है मरीजों की। कम आबादी जरूर थी, लेकिन डॉक्टरों के यहाँ कोई भीड़ नहीं थी। वैद हुआ करते थे हर एक गांव में। वैद वैद कहकर चोंग ही लगा देते थे, मुंह से खून निकालते थे। ओह, आज मेरे यहाँ यही रेहरा बाजार है, रेहरा बाजार, ग्राम सोनापार, पोस्ट रेहरा बाजार, जिला बलरामपुर, यूपी। यही रेहरा बाजार में दो ही डॉक्टर थे। अरे एक वैद्य जी थे, एक पंत जी थे, एक भेली, भेली नाम के डॉक्टर थे। वो तीन डॉक्टर रख लो।
आज डॉक्टरों की भीड़ जाकर देखिए मेरे इसी छोटे से बाजार में। लेकिन मरीज मर्ज मर्ज नया नया मर्ज, जिसका नाम हम लोग बचपन में नहीं सुनते थे। हार्ट अटैक नहीं सुना जाता था। हाँ, टीबी, टीबी गंभीर मर्ज, चेचक, चेचक हुआ करता था, हैजा जिसे हैया कहते थे, हैया हैया आ गया गांव में हैया। अरे उसको धर्म कर्म से लिया करते थे, हैया नाम से, हैजा, जिसमें बैक्टीरिया होते थे, एक से दूसरे के अंदर तुरंत प्रवेश करते थे और उल्टी दस्त यही होता था। गांव में काफी लोग उसके शिकार होते थे। आज अब कहने का सवाल, मेन सवाल पर आइए। ये नहीं है कि मेरा वीडियो सुनते रहिए, इससे मदारी आता है और कहता है अभी सांप और बिल्ली को लड़ाएंगे, तो ये इसमें वीडियो में नहीं है। अरे एक्चुअल यही है कि प्रेम से रहने की कोशिश करो और जाहिलों से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। जिसे आए हो तो जीना ही पड़ेगा। तो इस समाज में जाहिलों की कमी नहीं है। कितने परसेंट मैं कह दूं मुझे गाली मिलने लगे, कितना परसेंट कह दूं मुझे गाली मिलने लगेगा। तुम देखो, ये सब तुम्हारे जाहिल हैं, तुम्हारे लिए हैं। तुम जो कुछ कर सको इनके लिए करो, नहीं कर सकते हो तो थोड़ा दूरी बनाकर अपना काम करते रहो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो इस तरह से किसी से तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब जानते हो है क्या अगला, अगला जब वही जंगल के, कहा मैंने आदिवासियों की तरह इंसान आज समाज में जी रहे हैं, नफरत ही नफरत पैदा कर रहे हैं, राजनीति वोट पद के लिए तो है ही, और वैसे अपने जातियों का घमंड कर रहे हैं। और धर्म जा रहा है, धर्म जब कोई धर्म का हानि मांगे तो महाअभिमानी असुर, धर्म की कमी हो रही है इसलिए क्यों डरते हो? असुर से मुकाबला करना पड़ेगा। और धर्म जो छोड़ेगा, धर्म छोड़ते हैं लोग, तो धर्म छोड़ेगा तो उसको मुकाबला करना पड़ेगा। अभी एक औरत आ जाए, उसकी जाति नहीं पूछोगे, आजमाओगे कि ये मोहब्बत मुझसे करती है या नहीं। तो जात है कहाँ? जहाँ धर्म है वहीं जाति है, और जहाँ धर्म नहीं वहाँ जाति नहीं।
तो धर्म, पहले तो धर्म छोड़ रहे हो। जो संस्कार बच्चों को देना चाहिए वो संस्कार नहीं दे रहे। तुम्हें कोई धन देने लगे, जाति नहीं पूछोगे, लड़के की शादी, खुद की शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे कि ये तो नया जमाना आ गया है। उसके बाद फिर जाति देखोगे। अब जाति जात, जहां धर्म होगा वहीं जाति होगा, और जहां जाति होगा वहां सब कुछ होगा। जैसे संगठन, संगठन किसे कहते हैं? एक जाति का संगठन होता है, एक विचार का संगठन होता है। तो वीडियो लंबा होता चला जा रहा है और केवल विचार ही विचार, अनुभव ही अनुभव। क्या कह रहे हो? तो क्या सीख बच्चों को मिल रहा है? इस पर ध्यान दो। ध्यान दो, संस्कार दो, धर्म दो, संस्कृति दो। क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? बच्चों से तुम्हारा नाम होगा। जीवन में कुछ नहीं कर पाए, बच्चों पर अत्याचार कर रहे हो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ा रहे हो? डीएम बनाना चाहते हो? कलेक्टर? क्या बनाना चाहते हो? दरोगा? मत बनाओ, खुद बनेंगे। केवल शिक्षा, संस्कृति, धर्म, धर्म दिखाओ, धर्म सिखाओ, धर्म पढ़ाओ। धर्म है क्या? कर्म, अच्छे कर्म सिखाओ। सब अपने आप बनते जाएंगे और तुम्हारे लिए कोई नहीं बनेगा। तुम्हारा नाम नहीं होगा, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा नाम होगा। यही वीडियो बनाने का मेरा असली उद्देश्य है। खुद कुछ करके दिखाओ, खुद ज्ञान, खुद अपने को भगवान की तरह आदर्श इंसान बनो, राम बनो। जय हिंद।